नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंपटीशन कोऑर्डिनेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए पीपीएससी प्रीवियस ईयर का संपूर्ण मध्यकालीन भारत का इतिहास से रिलेटेड पूर्वावलोकन सीरीज लेकर आया हूं, जो कि आने वाले 67वीं बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें 38वीं से लेकर 66वीं बीपीएससी तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक था। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बीपीएससी ने पूछा है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर में थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढाई दिन का जोपड़ा क्या है? ढाई दिन का जोपड़ा क्या है? तो एक मस्जिद है, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ढाई दिन का जोपड़ा, ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में ढाई दिन का जोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया था। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, इसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक को। गोरी की विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अख्ता प्रथा स्थापित हो गई। गौर के मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 ईस्वी में हांसी अख्ता या इख्ता प्रांत प्रदान किया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी था। मोहम्मद गोरी के साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी से 1202 ईस्वी के मध्य बिहार की विजय की प्रताप नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर राजधानी उदयपुरी पर कब्जा कर लिया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तबकात ई नासरी से बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा बिहार का विध्वंस किया था? तो नालंदा बिहार का विध्वंस कौन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बख्तियार खिलजी ने। नालंदा बिहार का विध्वंस बख्तियार खिलजी ने किया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मलिक जानी। इल्तुतमिश ने अवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बलवन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व निवायत खुदाई है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब उसने राजत्व किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। जियाउद्दीन बर्नी ने उक्त कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जफर खां। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खां के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल इतने प्रभावित हुए कि वे उसी रात को 30 कोस पीछे हट गए और वापस चले गए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम है? तो उनके पति का नाम राणा रंजीत सिंह है, जो कि पद्मावत फिल्म में भी दिखाया गया था दोस्तों। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामचंद्र देव। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी के पैमाने में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के कारण प्रसिद्ध रहा। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक खैराती अस्पताल था दार उल सफा। राज के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक था। उसने दार उल सफा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना भी की और उसने कुशल हकीम रखे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाया था? किस सुल्तान ने दिलाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य किए। नियुक्ति के लिए एक रोजगार दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेकारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक के काल में सबसे अधिक गुलाम थे। फिरोज को दासों का बहुत शौक था। उसके दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 तक पहुंच गई थी। प्रत्येक दास को 10 से 100 टंके के बीच वेतन मिलता था। कभी कभी जागीरें भी मिलती थी। फिरोज शाह का यह शौक राज के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ था।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए बाग लगवाए तथा अलाउद्दीन के 30 पुराने बागों को फिर से लगवाया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी देवराय द्वितीय। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय, इसका कार्यकाल 1422 से 1446 ईस्वी के शासनकाल में विजयनगर आया था। उसने अपने यात्रा वृत्तांत सदाइन व मज उल बहरीन में देवराय द्वितीय के शासनकाल का वर्णन किया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सैयद वंश। तैमूर के आक्रमण ने तुगलक शासन को कमजोर कर दिया था। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार कर एक नए वंश सैयद वंश की नींव डाली गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिकंदर लोदी ने। 1540 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम क्या था? तो राणा रंजीत सिंह थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरिहर द्वितीय। 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय सिंहासन पर बैठा। उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव व गोवा छीनना था। वह शिव का उपासक भी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुली कुतुब शाह के साथ। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य के द्वितीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भू राजस्व। विजयनगर साम्राज्य के द्वितीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता भू राजस्व थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हम्पी में। हम्पी के खंडहर वर्तमान में कर्नाटक में अवस्थित विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिबिंब करते हैं। विजयनगर हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी सम्मिलित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित है। दीवान ए अर्ज विभाग किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रक्षा विभाग से। दीवान ए आरिज अथवा आरिज ए मुमालिक सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था और आरिज ए मुमालिक का विभाग ही दीवान ए अर्ज कहलाता था। इस विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की राजधानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रायगढ़। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया तथा छत्रपति की उपाधि धारण की एवं रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए मराठा भू राजस्व प्रथा से। मराठा काल में सरंजामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी। इस काल में मराठा जमींदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है बहमनी राज का संस्थापक कौन था? बहमनी राज का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन हसन। दक्कन के अमीरान ए सादा के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पादन पर लगने वाले कर को इंगित करता है? खराज, खुम्स, उस्र, मुक्ताई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 3 और 4। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधार राजस्व के रूप में दावा किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भू राजस्व नीति में कुछ परिवर्तन किए थे। उसने उपज का 50% भू राजस्व के रूप में निश्चित किया जिसे अनाज के रूप में लेने के लिए जोर दिया गया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। शेख भारतवर्ष में सुहरावर्दी संप्रदाय शेख बहाउद्दीन जकारिया 1182 ईस्वी से 1262 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 इकाइयों में विभाजित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उपयुक्त में से एक से अधिक। इस्लाम शाह ने ही अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। संभवतः शेरशाह के समय में भी सैन्य विभाजन की यह प्रणाली प्रचलित थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस्लाम शाह और शेरशाह दोनों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है जवाबित का संबंध किससे था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजकानून से। जवाबित का संबंध राजकानून से था। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चांदी, तांबा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12वीं शताब्दी से। विश्व में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है तबकात ए नासरी के लेखक कौन थे? तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिनहाज उल सिराज, ऑप्शन सी। तबकात ए नासरी के लेखक मिनहाज उल सिराज थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी से।
तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बारहमासा की रचना किसने की थी? बारहमासा की रचना ऑप्शन सी मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। बारहमासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। जायसी की पद्मावत, अखरावत तथा आखिरी कलाम में से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसकी सैन्य कुशलता। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को हुई थी। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, जिसमें अपनी सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुर्की। मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा। इसे तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा कहते हैं। यह किताब तुर्की भाषा में लिखी गई थी, किंतु तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी, इसलिए यह सम्मान फारसी को प्राप्त था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1532 ईस्वी में। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया। इस किले को उसने 4 महीने तक घेरे रखा। इसके बाद शेर खान ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाजी बेगम ने। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली दीन पनाह में 1564 ईस्वी में करवाया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुलबदन बेगम ने। बाबर की शहजादी गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी, जो फारसी भाषा में है। बादशाह अकबर ने अकबरनामा के अभिनय के लिए सामग्री एकत्र करने के उद्देश्य से यह आदेश दिया था कि बाबर तथा हुमायूं के राजकाल के विषय में जिसे भी कुछ भी स्मरण हो उसे लेखबद्ध करके उसकी सेवा में प्रस्तुत करे। गुलबदन के हुमायूंनामा की रचना इसी आदेशानुसार हुई थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देवराज, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने 1529 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेरशाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि धारण की। वहीं 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके उसने शेरशाह की उपाधि धारण की तथा अपने नाम पर खुतबा पढ़वाया और सिक्का भी चलवाया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हकीम खान। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मानसिंह एवं आसम खां के मध्य लड़ा गया। राजदूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हकीम खां शुरू कर रहा था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत उसने 1562 में दास प्रथा, 1563 में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया, किस ईस्वी में मिलाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1576 ईस्वी में मिलाया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नूरजहां ने। एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से 1628 ईस्वी के मध्य में अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया। यह आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत अलंकारिक इमारत है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीनकारी पिटरा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जलकर फूलों की नक्काशी करना। प्राचीनकारी या प्राचीनकारी पिटरा ड्यूरा दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जलकर फूलों की नक्काशी करने से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट मध्यकाल में बंटाई सत्कार क्या था? मध्यकाल में बंटाई सत्कार क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लगान निर्धारण का तरीका था। मध्यकाल में बंटाई सत्कार तात्पर्य लगान निर्धारण की एक पद्धति थी जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और कृषक के बीच होता था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हुमायूं ने। हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने अपने ग्रंथों को चित्रित करवाया था। इसमें सर्वप्रथम दास्तान ए अमीर हमजा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। इसमें आंसर सही नहीं दिया हुआ है, इसका अकबर हो जाएगा, अकबर। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन अकबर ने करवाया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपीय चित्रकारी यूरोपियन पेंटिंग का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर के दरबार में हुआ। अकबर के दरबार में यूरोपियन चित्रकला का प्रवेश पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राजदरबारी थे। मुगल सम्राट के राजदरबारी थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, अकबर के मुगल सम्राट के राजदरबारी थे। दसवंत और बसावन अकबर कालीन चित्रकार थे। दसवंत जो एक कहार का बेटा था, वे काम से अकबर इतना प्रभावित हुआ था कि उसने इसे अपने समय के अग्रणी चित्रकार बनने में सहयोग दिया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, जहांगीर। मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जाप्ती प्रणाली, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अकबर। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जाप्ती प्रणाली का प्रचलन था, जो भूमि सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूरुल अमल तथा जाप्ती खसरे की तैयारी पर आधारित थी। साम्राज्य के अधिकतर भूभाग में यही प्रणाली प्रचलित थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभयुक्त मंदिर के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विलियम फिंच का। विलियम फिंच के अनुसार इलाहाबाद स्थित पैलेस ऑफ 40 पिलर्स के निर्माण में 40 वर्ष लगे और इसके निर्माण हेतु 5000 से 20,000 लोगों ने काम किया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुल्तान जैनुल अबीदीन। अकबर के समान धर्म, सहिष्णु एवं सामाजिक कार्यों के लिए सुल्तान जैनुल अबीदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। उसने संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद कराया तथा श्रीभट्ट और मंसूर बिन अहमद जैसे व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान किया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जहांगीर ने। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखना पड़ता था। दो अस्पा इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे, वहीं सिंह अस्पा इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कंधार। कंधार राज्य ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शाहजहां। अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना 1638 में की थी। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला सबसे प्रमुख है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी A.L. श्रीवास्तव ने। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगलकालीन भारत में लिखा है कि शाहजहां का शासनकाल भारत के मध्ययुगीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है। जिहाद का अर्थ क्या है? औरंगजेब जो चलवाए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दारुल इस्लाम। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ दारुल इस्लाम है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना के किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह का। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इसका जन्म 1666 ईस्वी में पटना बिहार में हुआ था, जबकि मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 को नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मुहत्सिब था। मुहत्सिब क्या था मुगल प्रशासन में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोक आचरण अधिकारी। मुगल प्रशासन में मुहत्सिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान था। उसका कार्य प्रजा के आचरण को उच्च बनाए रखना था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। मुगल प्रशासन में मदद ए मास क्या इंगित करता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि। मुगल प्रशासन में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मदद ए मास कहा जाता था। इसे सरयू गाल भी कहा जाता था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद शाह। शाहजहां द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से 1806 ईस्वी तक था। उसका वास्तविक नाम अली गौहर था। तो चलिए दोस्तों कैसा लगा यह सीरीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और हमारे प्रीवियस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, इसे भी आप जाकर देख सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।